मुस्सा टमाटर की खेती के लिए जायद में टमाटर की खेती का हब है, जहां सैकड़ों हेक्टेयर खेत में जो है टमाटर की खेती रोपाई हुई है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2-3 किलोमीटर तक सारी खेती में टमाटर की फसल दिख रही है और यहाँ के किसान केमिकल के भरोसे टमाटर की फसल करते हैं, जिसमें तमाम तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो फल भी बहुत हल्के लगे हैं तथा इसमें जो फ्लावरिंग आ रही है वो भी सूख रहे हैं। तो किसान इन केमिकल की दवाओं के भरोसे खेती करके उनकी हालत ख़राब है और जो है पैदावार कम होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पौधे की पत्तियां केमिकल के अटैक से स्टेज में आ गई हैं। यहाँ 2-3 दिन के अंतराल पे लोग केमिकल का बहुत पानी छिड़काव करते हैं, जिससे फसल बहुत बड़ी प्रभावित है और किसान बहुत खर्चा करके अच्छा लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे किसान के साथ हैं जो अगैती टमाटर की खेती की है और ये टमाटर की खेती आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैच्योर होने लगा है, काफ़ी इनकी तोड़ाई भी हो चुकी है। तो आप अपना ज़रा परिचय दें। हमारा नाम है बीरबान कुरील मुस्ता। अच्छा, तो आपका जैसा हम खेत में देख पा रहे हैं, पत्तियां इसमें झुमसी हैं, सिकुड़ी हैं और कहीं कहीं हमें इसमें फल में भी धब्बे दिख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद, जैसे नहीं अपने क्षेत्र में भाषा में कहते हैं कि पटका लग गया। तो ये क्या ये टेम्परेचर का असर है। टेम्परेचर इतना हाई है, ये टेम्परेचर जो हाई चल रहा है 40-42 के प्लस में चल रहा है, 45 तक, उसका ये अटैक है। और आपके इधर तो काफ़ी केमिकल की दवाएं पड़ती हैं, तो क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि इन केमिकल से जो है ये समस्याएं आ रही हैं? केमिकल की दवाई से समस्या दवा ही रही है। यानी केमिकल से जो है लोग हाई पावर कहते हैं, हम बहुत अच्छा डोज डाला है। तो यहाँ ज़्यादातर लोग किसान जो हैं वो डोज इतना ज़्यादा डाल रहे हैं कि जिससे पौधा केमिकल के अटैक में आ जाता है, उसको स्ट्रेस हो जाता है। तो इससे टमाटर की फसल पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, कई जगह पत्तियाँ ऊपर की तरफ नाव की तरह मुड़ी हुई हैं, फ्रूट लगे हुए हैं लेकिन वे अभी छोटे हैं। कहीं कहीं हम कई बार देखा है कि वो उन फलों का बढ़वार नहीं हो रही है। हाँ, बढ़वार नहीं होती है। आपका तो ये करीब करीब फरवरी के या मार्च शुरुआत का लगा हुआ होगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगा हुआ है यानी। और ये जो हम पीछे देख रहे हैं ये करीब लास्ट वीक में लगे। हाँ, ये लास्ट में लगे। यानी आपका कुछ अंगैती था। हाँ। आपको जो है मौसम तापक्रम अच्छा मिला टमाटर को, तो ये अच्छा हुआ। तो हम बताते चलें, आप ये देख रहे हैं स्ट्रेस आउट, ये एक ऐसा कंसंट्रेट है जो आप लोग केमिकल की दवाएं डालते हैं या टेम्परेचर इतना ज़्यादा 42-45 के प्लस में जा रहा है, यदि 15 दिन पे इसकी टॉप रेटिंग एक बार कर दी तो जो आपके केमिकल से स्ट्रेस आ रहा है और ये समस्याएं आ रही हैं, कम से कम 5-6 डिग्री तापक्रम कम होगा और ये जो फसलों में तनाव है केमिकल से उसको कम कर देगा। तो इस तरह आप लोग इसका इस्तेमाल करें। और ये कोई केमिकल बेस नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है और ये काफ़ी क्षेत्र में लोग पर इसको पर। और ये एक नैनो पोटैश है ऑर्गेनिक बेस में। ये 50 ग्राम पोटैश 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है, यानी 5 ग्राम प्रति टन की। जो इसमें पत्तियां सिकुड़ी देख रहे हो, फसल एकदम से काली है, चिड़चिड़ी पत्ती हैं, मोटापा लिए हुए, यानी एकदम से शाइनिंग नहीं है। तो ये जो है पोटेशियम की तरलता पौधों में कम है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें वो बाधित होते हैं, तो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। एक ये भी कारण है। एक कारण आपने बताया था कि इसमें जो है थ्रिप्स लगते हैं, रस चूसक कीट लगते हैं, इस वजह से भी है। तो आपको बता दें
कि दुनिया का सबसे बढ़िया कीटनाशक जिसमें 60 तरह की मारक क्षमता है और वो आपके घर आंगन में ही उपलब्ध है, लेकिन किसान भाई वो करना नहीं चाहते हैं। ये जो आपका नीम का पेड़ है, ये नीमगिरी का आप सत या तेल निकाल के आप इसको 8वें 10वें दिन पर नहीं छिड़काव करते रहेंगे तो न तो रस चूसक कीट आएंगे, न सूट बोरर आएंगे, न फ्रूट बोरर आएंगे। थोड़ा हम आपको हिंदी में बता दें, जो फल भेदक मक्खी है या तना भेदक मक्खी है वो आपकी फसल में नहीं आएगी, बशर्ते नीम का पानी कैसे, नीम की पत्तियां तोड़ के? हाँ वो हम बता देंगे आपको। नीम गिरी जो नीम के गल्ले होते हैं उससे निकाला जाता है, वो आप निकालने आपको कीटनाशक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में बहुत बढ़िया शाइनिंग होगी, पत्तियाँ एकदम से खिली हुई होंगी और आपकी फसल का जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो नहीं आ पाएगा। यानी आप जब इसका स्प्रेइंग करेंगे नीम पेस्टिसाइड का तो आप केमिकल आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कीटनाशक। तो जब कीटनाशक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो पौधे को स्ट्रेस आना बंद हो जाएगा। तो यदि आप इस तरह से आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार होगी, पौधा एकदम शाइनिंग होगा और आपकी फसल का स्वाद बढ़िया होगा। अपनी खेती में खुद कीटनाशक तैयार करके उसका इस्तेमाल करें। और जैसा कि स्ट्रेस आता है, ये जो स्ट्रेस आउट आपको बताया, ये देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया है। इसको जैसे गर्मी हो उस समय ये टेम्परेचर को कम करता है और जब पाला कोहरा गिरता है उस समय ये आपके खेत में पाला कोहरा नहीं आने देता है। यदि बारिश होती है, अभी आप बारिश की बात कर रहे थे, बारिश आ जाएगी तो बारिश से भी पौधा प्रभावित होता है। ये एक सुरक्षा कवच है। यदि आप अपने खेत में 15 दिन पे डालते रहे तो बारिश हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे सारी खेती खराब हो जाएगी। लेकिन जिसमें ये पड़ा होगा आपके खेत में कोई भी समस्या नहीं आएगी, पत्तियों में जलन नहीं आएगी, पत्तियां वैसी हरी भरी रहेंगी। तो आप जैसा कि हम देख रहे हैं आपका टमाटर बढ़िया है, लेकिन आपके टमाटर में जो है ये देख रहे हैं कुछ पटका साइज का लगा हुआ है। तो टेम्परेचर की वजह से पटका जो खुले आसमान में, हाँ उसमें जो है पटका आ गया। और तो जैसा हमने बताया आपको, ये स्ट्रेस आउट है। यदि इसका इस्तेमाल करेंगे और ये पोटैश इसका इस्तेमाल करेंगे तो पोटेशियम की तरलता होगी। ये ठंडे वातावरण की चीज़ है और इसका जब आप स्प्रे करेंगे तो पत्तियों पे तरलता बनी रहेगी। जो ये तनाव होता है टेम्परेचर का, वो आपकी फसल में नहीं आने पाता है।